बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करते हैं जनरेटिव एआई की। जनरेटिव एआई को हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा हवा बना लिया है कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल चीज़ है, हम डेवलपर हैं, हम सीख नहीं सकते। तो सोचा कि बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको बता दूं जनरेटिव एआई क्या है, आप इसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं, मुस्तकबिल कैसे बना सकते हैं, आगे जाके क्या करेंगे। जेन एआई जनरेटिव से निकला है। जनरेट करना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को बनाना, सिंपल सी बात है। जनरेटिव एआई का मतलब ये है कि कंटेंट को क्रिएट किया जाए, कंटेंट को प्रोड्यूस किया जाए। अब ये कंटेंट जनरेटिव एआई क्रिएट करती है, 4 तरीके के होते हैं। आपके पास टेक्स्ट कंटेंट होता है, जैसे आप चैटजीपीटी में देखते हैं, आप समरीज देख लें, आप किताबें देख लें, आप आर्टिकल्स देख लें। दूसरा, आपके पास ऑडियो होता है, यानी कि आप म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके पास वीडियो होता है, यानी कि आप मूवीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आपके पास इमेज होता है। तो ये 4 चीज़ें हैं। इमेजेस आपके पास हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियो है और टेक्स्ट है। इन्हीं को हम मल्टी मॉडल कहते हैं। हम जब बोलते हैं मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई, इसका मतलब ये है कि आपका एल्गोरिथम इन चारों या तीनों या दो में से एक से ज़्यादा मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा है। वो टेक्स्ट पे भी काम कर रहा है, ऑडियो पे भी कर रहा है, वीडियो पे भी कर रहा है। आप Bria.ai के ऊपर चले आइए, वो लोग वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं। ChatGPT के ऊपर चले आइए, और टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। सोरा के ऊपर चले आइए, वियो के ऊपर चले आइए, वो वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं। डाली के ऊपर चले जाइए, मिडजर्नी के ऊपर चले आइए, वो इमेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसको मुश्किल ना समझा करें। डिफ्यूजन मॉडल, एक आपने वो देखा है बंदा जो मिट्टी से बर्तन बना रहा होता है, तो वो मिट्टी को हल्के हल्के शेप करता है। शुरू में तो आपको एक बड़ा सारा गोला सा नज़र आ रहा होता है ना, लेकिन वो हल्के हल्के उसको कार्व आउट करता है और आखिर के अंदर उसमें कोई सुराही, कोई मूर्ति, कोई शक्ल बन जाती है। वो क्या कहता है शायर के, ये अलग बात कि मैं छोड़ चुका कूज़ा गरी, ये अलग बात कि मैं छोड़ चुका कूज़ा गरी, तेरे जैसे तो मैं मिट्टी के बना सकता हूँ। तो आपने पोलराइड कैमरा देखा हो, आप लोग बड़े जवान हैं, हमारे तो बचपन में होते थे। वो तस्वीर आती थी, हल्की हल्की तस्वीर निकलती थी और हल्के हल्के उसकी छवि ज़ाहिर होना शुरू हो जाती थी। डिफ्यूजन मॉडल इसी को कहते हैं। पूरी की पूरी नॉइस होती है, हल्की हल्की वो नॉइस को रिमूव करता रहता है और आपके पास एक इमेज आ जाता है। वो इमेज उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके अंदर बहुत सारे इशूज़ हैं, उन इशूज़ के ऊपर फिर कभी बात कर लेंगे। जनरेटिव एआई कंटेंट प्रोड्यूस करने का नाम है। ये कंटेंट 4 तरीके से होते हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेजेस होते हैं। इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। जनरेटिव एआई की फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप देखें ओवरऑल फील्ड किधर जा रही है। ये ना हो कि फील्ड नॉर्थ में जा रही है और आप साउथ में पहुंच जाएं। 2 बुक्स आपको रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, उनको ज़रूर पढ़ लीजिए। पहली किताब है जेनेसिस, एरिक शिमिट जो गूगल के फाउंडर, और हेनरी किसिंजर जो वज़ीर ख़ारजा थे, इनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ है, कोई 99 साल की उम्र में उन्होंने किताब लिखी है। बहुत ज़बरदस्त किताब है। दूसरी किताब है पास्कल बोनेट की एजेंटिक एआई, इनको पढ़ लीजिए, आपको ओवरऑल आइडिया होगा फील्ड किस तरफ जा रही है। दूसरी चीज़, आपको अपनी नीश पे काम करना है। आपकी डोमेन एक्सपर्टीज़ क्या है। आप देखें किसी भी फील्ड में जिसमें आप हैं, उसमें जनरेटिव एआई किस तरीके से बदलाव लेकर आएगी। आप एडवर्टाइजिंग के अंदर हैं, आप मार्केटिंग के अंदर हैं, आप फाइनेंस के अंदर हैं, आप एचआर के अंदर हैं। दुनिया की हर चीज़ को जनरेटिव एआई टच कर रही है। आप यूँ समझिए बहुत आसानी से कि हमारे पास 6 सेंसेस है ना, हमारे पास हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम चख सकते हैं और हम महसूस कर सकते हैं, जिसे छठी हिस्स कहते हैं। अब आप देखिए कि इनको कहाँ कौन कौन से टूल हैं जो इन परसेप्शंस को चेंज कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या सच है और क्या झूठ है, और एजेंटिक एआई हर शख्स के बिहाफ के ऊपर आगे जाके काम कर रहे होंगे। आप किसी फील्ड की एग्जांपल ले लीजिए, आप एडवर्टाइजिंग के अंदर हैं। अब एडवर्टाइजिंग में आप क्या करते हैं, आपके पास 7-8 स्टेप्स होते हैं क्लाइंट्स को ऑन बोर्डिंग से लेके उसकी कंपेन रन करने तक। क्लाइंट आपके पास आता है, आप उसको ऑन बोर्ड करते हैं। ऑन बोर्डिंग के अंदर आप क्लाइंट डिस्कवरी करते हैं, आप उससे पूछते हैं आप क्या चाहते हैं। आप पेप्सी बेचनी है, आपको पेन बेचना है, आपको पानी की बोतल बेचनी है, आपको क्या बेचना है, आपके कंपटीटर कौन है, आपने अभी तक कौन सी एडवर्टाइजिंग यूज़ की और क्या किया है, आप जनरल बात करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में आप आर्टिकुलेशन करते हैं कि ठीक है हम आपकी प्रॉब्लम की आर्टिकुलेशन कैसे करेंगे, आपका प्रॉब्लम क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर आप देखते हैं कि आप किस मीडिया को यूज़ करेंगे। आप इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, उसका टारगेट ऑडियंस कहाँ पर बैठा हुआ है। आप फेसबुक को यूज़ करेंगे, ट्विटर को यूज़ करेंगे, लिंक्डइन को यूज़ करेंगे, रंबल को यूज़ करेंगे। फिर आप आईसीपीज़ बनाते हैं, आप पर्सोनास बनाते हैं उसकी ऑडियंस की, कि उसकी जो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है वो क्या बनेगी, किस किस्म के लोगों को हमें टारगेट करना है। उसके बाद आप मीडिया कंपेन्स के लिए मीडिया को बाय करते हैं कि आपको फेसबुक के एड खरीदने हैं, आपको गूगल के खरीदने हैं, आपको इंस्टाग्राम के खरीदने हैं। उसके बाद आप मीडिया की क्रिएशन करते हैं, मीडिया के असेट्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद उनकी कंपेन्स को रन करते हैं, आखिर में परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है। अब ये नो स्टेप्स है जो दुनिया की हर एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉलो करती है। अब आप देखें कि इन 9 स्टेप्स के अंदर जो जनरेटिव एआई है वो कहाँ यूज़ हो रही है।
एक को भी आपने फिगर आउट कर लिया ना तो यकीन कीजिए आपकी जॉब पक्की है। और नो को कर लिया तो जाके आप पाकिस्तान में ट्रेनिंग देने लग जाइए। बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर ये 8 कंपनीज़ हैं जिनको इसका नहीं पता होता कि जनरेटिव एआई इसके ऊपर क्या कर रही है, जनरेटिव एआई एचआर में क्या कर रही है, जनरेटिव एआई एग्रीकल्चर में क्या कर रही है, जनरेटिव एआई वीडियोज़ में क्या कर रही है, ऑडियोज़ में क्या कर रही है, मूवीज़ में क्या कर रही है, ड्रामे में क्या कर रही है। आपको शायद यकीन ना हो, ये एक्सप्रेस के जो हमारे पास है या जियो वाले हो गए या जंग वाले हो गए या बाकी तमाम अखबार वाले हैं, ये बहुत तेज़ी से अपने ब्लॉगर्स को निकाल रहे हैं। ये पूरी स्टोरीज़ आजकल बीबीसी तक के ऊपर जनरेटिव एआई से जनरेट होके ये चैट जीपीटी की स्टोरीज आ रही होती हैं, उर्दू पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है। और ये भी बिल्कुल शुरुआत है। आप सोचें ना, अगर ये पुराना हो जाए इंटरनेट की तरह, इसको भी 40-50-60 साल गुजर जाए तो ये कहाँ पहुँचेगा आप सोच भी नहीं सकते। मैंने 2 सेशन किए थे, मेगा सेशन मेंटोका के ऊपर। एक किया था द राइज ऑफ एजेंटिक एआई, दूसरा किया था हाउ टू बिकम एन एजेंटिक एआई डेवलपर। उसमें 10 पाथ हमने डिस्कस किए हैं कि ये पाथ हैं। लो कोड कौन सा पाथ है जिसमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती, या नो कोड या लो कोड जिसे कहते हैं। आप बिज़नेस के अंदर कैसे आ सकते हैं, नीश को कैसे अपने डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से एवेन्यूज में जाके काम कर सकते हैं। वो 2-2, 1.5 घंटे के पूरे सेशंस हैं, आपको मैं लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे आके उसको आप देख लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। भारत जनरेटिव एआई एक ऐसी फील्ड है जिसको आपको समझना है। अगर आप नहीं समझेंगे वो दुनिया में आपको बहुत पीछे छोड़ देगी। अगर हम लिटरेसी की डेफिनेशन चेंज कर देना, फ्रॉम बीइंग एबल टू साइन टू बीइंग एबल टू कोड, तो ग्लोबल लिटरेसी जो है वो 86% से 3% के ऊपर ड्रॉप हो जाती है। तो अगर आप उस 3% के अंदर नहीं है, और जनरेटिव एआई जिन लोगों को आती है और पाकिस्तान में जितनी आती है वो तो फिर आप उंगली के ऊपर गिन लीजिए। एक फील्ड को पकड़ लीजिए और हाथ पांव धो के उसके पीछे लग जाइए। आपको अगर याद होगा, मुझे फॉलो कर रहे हैं, 2015 में मैं पीछे लग गया था क्रिप्टो करेंसी के, फिर मास्टर्स भी कर लिया 2018 के अंदर, किताब भी लिख ली, सब कुछ कर लिया, बात पूरी फील्ड हजम हो गई। इसी तरीके से पिछले 1.5-2 साल से मैं हाथ पाँव धो के जनरेटिव एआई के पीछे और एजेंटिक एआई के पीछे लगा हुआ हूँ। इसका बहुत फ़ायदा होगा। ये हमारी फील्ड कंप्यूटर साइंस के अंदर एक चैलेंज भी है, इसका फ़ायदा भी बहुत है। चैलेंज ये होता है कि आपको रोज़ नया कुछ सीखना होता है। मैंने 98 में भैया बैचलर्स किया था कंप्यूटर साइंस में, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना ऐप्स थी। अब वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। मुसलसल आपको नया कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन अगर आप सीखते रहें तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अभी इस वक्त अमेरिका के अंदर 22,000 डेवलपर्स की जॉब है एजेंटिक एआई की, और पूरे अमेरिका में 1200 अवेलेबल नहीं है। तो आप रिमोट भी जॉब कर सकते हैं, और दुनिया का सोचें तो कितने लोग अवेलेबल होंगे और कितने लोग इसके लिए चाहिए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो कुछ ना कुछ सोचने में ज़रूर मजबूर करेगी। कुछ किताबों के लिंक्स भी शेयर कर रहा हूँ, कुछ सेशंस के लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इसी वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हो और आप टेक्निकल मौज़ूआत के ऊपर मेरी ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। मैं आपके पास हाजिर होता रहूँगा और आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताता रहूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।